काफ़ी सारी अपडेट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है और मार्केट के अंदर हो रही है। सबसे पहले तो भाई चलो कम से कम इतने दिनों से लगातार बाजार गिरती जा रही थी, कल बाजार नहीं गिरी, थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली। आज भी ठीक-ठाक सा मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं एवरेज मतलब सारे फंड्स की एवरेज बात करें या इंडेक्स की ओवरऑल हम बात करते हैं स्मॉल कैप्स में, तो पिछले 7 साल का सबसे बुरा साल ये साल रहा है स्मॉल कैप्स के लिए। इस साल ऑन एन एवरेज 8 से 10% स्मॉल कैप के अंदर गिरावट हुई है और इससे ज्यादा गिरावट साल 2018 के अंदर हुई थी, जो कि जब स्मॉल कैप 20% से ज्यादा कैलेंडर ईयर में डाउन था, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच में 10% के आसपास डाउन है और हो सकता है अगर एंड होते होते मतलब साल खत्म होते होते, दिसंबर खत्म होते होते अगर रिकवरी हो जाती है अच्छी खासी, तो ये वापस ऊपर आ सकता है। अभी लगभग 20 दिन तो है ही। तो यहाँ पे 2020 के अंदर भी तगड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन रिकवरी हो गई थी साल खत्म होते होते। 2022 के अंदर भी तगड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन गिरावट 2-3% के आसपास ही साल खत्म होते होते मार्केट नीचे था, मतलब स्मॉल कैप मार्केट नीचे था। तो इस कारण से पिछले 7-8 सालों में सबसे बुरा साल स्मॉल कैप के लिए गया है और यही एक बड़ा रीजन है कि जो इन्वेस्टर हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस टाइप का ड्रॉ डाउन जनवरी से मतलब ईयर टिल डेट में इस टाइप का ड्रॉ डाउन पिछले 7 साल में जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने देखा ही नहीं कि इतना बुरा भी स्मॉल कैप के अंदर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब देखो कुछ इन्वेस्टर्स ने देखा, जैसे मैं हूं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फील किया है 2022 के गिरावट को, 2020 के गिरावट को फील किया है, तो उनको थोड़ा सा डर कम लगता है। या फिर हिस्ट्री भी हम लोग स्टडी करते रहते हैं कि क्या क्या चीजें स्मॉल कैप के अंदर में हो सकती है, तो हम लोगों को डर कम लगता है या ना के बराबर लगता है। अब ह्यूमन इमोशन है और हम लोग ह्यूमन है तो वो तो आएगा ही, लेकिन हम कोई खराब डिसीजन नहीं लेते उसके ऊपर। हम समझते हैं कि ये चीजें होती है, लेकिन जो लोगों ने ये चीज ना देखा है, ना सुना है, ना हिस्ट्री पढ़ा है इसके बारे में और सीधा आके बस रैली रैली में घुस गए हैं, उनकी हालत तो खराब हो रही है, जो कि हमें कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल रहा है और फील हो रहा है। तो डेफिनेटली जब सबसे बुरा पिछले 7-8 साल का साल ये जा रहा है, तो आने वाला साल हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही है और उम्मीद ही रहती है हमेशा, 7-8 साल का सबसे अच्छा साल भी हमें एक देखने को मिल जाए। क्योंकि बेस्ट डेज और बेस्ट डेज वर्स्ट डेज साथ रहते हैं, ऐसे ही बेस्ट ईयर वर्स्ट ईयर साथ रहते हैं, बेस्ट मंथ वर्स्ट मंथ भी साथ रहते हैं। तो हो सकता है आने वाला 1-2 साल में से कोई एक साल पिछले 7-8 साल का सबसे बढ़िया साल हो जाए स्मॉल कैप्स के लिए। जो इन्वेस्टेड रहेगा वही उस साल को देख पाएगा, जो निकल के भाग जाएंगे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। मार्केट ग्रीन तो है, लेकिन यहां पे हमारे ऊपर और ज्यादा टैरिफ लाद दिए गए हैं। मेक्सिको के सेनेट के अंदर रेगुलेशन पास हो चुकी है, जितने भी नॉन एफटीए कंट्रीज है, मतलब जिन भी कंट्रीज के साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन नहीं है, उन कंट्रीज के ऊपर 5% से लेके 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो 35% के प्राइस ब्रैकेट में, टैरिफ ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स 5% में भी रहेंगे और ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो 50% के टैरिफ ब्रैकेट में भी जाएंगे। तो ये एक बड़ा टैरिफ जो है वो मैक्सिको की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। इससे पहले मैक्सिको अपने मार्केट को ओपन रखता था एंड वहां पे कोई बहुत हेवी टैरिफ वगैरह नहीं थी, लेकिन अभी जो ये चीज किया जा रहा है वो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। जो ये पास हुआ है ये रेगुलेशन, वहां पे भी जो वोटिंग वगैरह होती है वो यही देख के लगाता है कि पहले से सब कुछ सेट है। और अमेरिका पिछले कई सालों से दबाव भी बना रहा था इनके ऊपर कि टैरिफ लगाओ टैरिफ लगाओ, और बिल्कुल ऐसा फील ही हो रहा है कि ये दबाव में किसी कंट्री के आके टैरिफ लगा रहे हैं और एशियन कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मतलब नुकसान तो कंट्रीज जिन पे टैरिफ लगा उनको होगा ही, और ज्यादातर एशियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील है नहीं मेक्सिको की।
एंड ज्यादातर एशियन कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा यूज करती है मैक्सिको को अमेरिका के अंदर भी एंट्री करने के लिए प्रोडक्ट्स को लेके, और मैक्सिको के अंदर तो हो ही रहा है। ऐसे में जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो चाइना पे पड़ने वाला है, और उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा असर है वो भारत पे पड़ने वाला है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों अमेरिका फोर्स कर रहा था मैक्सिको को टैरिफ लगाने के लिए, क्योंकि चाइना को टारगेट करना है और इंडिया को टारगेट करना है। एक तरफ तो अमेरिका डील की बात कर रहा है इंडिया के साथ, दूसरे तरफ दूसरे कंट्रीज से भी टैरिफ लगवा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसका असर आएगा, जो सेक्टर्स हैं ऑटो पार्ट्स के सेक्टर्स हैं उस पे इसका असर आएगा। चाइना बहुत सारे चीप प्रोडक्ट सप्लाई करता था, वहां पे असर आएगा। इसके अलावा थाईलैंड वगैरह, साउथ कोरिया, इन सब के भर भर के सब जगह से सामान सप्लाई होता है उधर, सारी कंट्रीज पे असर आने वाला है, क्योंकि इन सब का कोई डील नहीं है मैक्सिको के साथ, बस ऐसे ही ट्रेड हो रहा था। ओपन मार्केट मैक्सिको का था तो ट्रेड हो रहा था, अब ओपन मार्केट नहीं है, तो डेफिनेटली हिट, थोड़ा सा हिट लगने वाला है। और डेफिनेटली मार्केट अभी इसके ऊपर कुछ मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरीके की अनाउंसमेंट हुई थी, अगर मार्केट को रिएक्शन देना होता तो अगेन आज भी मार्केट हमारी निगेटिव में होती, लेकिन मार्केट ने इसको सीरियसली लिया नहीं है। क्यों सीरियसली नहीं लिया? क्योंकि मार्केट खुश है कि कम से कम अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील हो, जिसकी उम्मीद मुझे अभी के लिए नहीं है। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है नागेश्वरन जी, उन्होंने एक हिंट दिया है कि अगर मार्च से पहले मार्च 2026, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग होगा, आश्चर्यजनक होगा। भाई शॉकिंग तो ये बात सुनना ही मेरे लिए था कि हम कब से फरवरी से ट्रेड डील सुनते आ रहे हैं न्यूज में, और बहुत ज्यादा एकदम रिस्पेक्टफुल सोर्सेज से और बहुत पुख्ता ठोस खबर आई थी कि नवंबर एंड होते होते ट्रेड डील हो जाएगी। दिसंबर चल रहा है, डेलीगेशन आई हुई है, बातचीत चल रहा है, और अभी भी यही हमें सुनने को मिल रहा है कि मार्च अगले साल तक ट्रेड डील हो सकती है। कल या परसों वाली वीडियो मैंने बोला था कि ये लोग पेनल्टी टैरिफ हटवा ले, वही बड़ी बात है। ट्रेड डील को लेकर कुछ भी यहाँ पे होप रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेड डील अभी बहुत दूर है। और डेफिनेटली हमारे जो एडवाइजर साहब है उनके तरफ से भी सेम चीज हमें सुनने को मिल गई कि ट्रेड डील मार्च तक अगर नहीं होती है, मतलब उनको उम्मीद है कि मार्च तक ट्रेड डील हो जाए। तो अभी घूम फिर के सारा तरफ से घुमाव बात तो यही पे आती है कि कम से कम भारत के ऊपर से पेनल्टी टैरिफ हट जाए, जिसकी उम्मीद भी अब कम ही लग रही है। क्यों कम लग रही है? अमेरिका ने मैक्सिको से टैरिफ लगवा दिया तो खुद हटाना रहता टैरिफ, तो दूसरे कंट्री से टैरिफ लगवाता अमेरिका। तो ये चीजें यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स वाला जो सिचुएशन है वो बहुत भयंकर तरीके से दुनिया में अभी प्ले आउट हो रहा है, और भारत को बहुत संभल के फूक के कदम रखना होगा किधर क्या हो रहा है। रसिया को भी संभाल के चलना है, चाइना को भी संभाल के चलना है, और अमेरिका को भी संभाल के चलना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है फूक के कदम रखना, और ये चीजें यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल रही है, जिसका इफेक्ट इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। और यही रीजन है ना, मार्केट अच्छे से रैली नहीं दे पाती है, क्योंकि इतना कुछ दुनिया के अंदर में हो रहा है। जब तक मार्केट को कुछ भी सब साफ सुथरा देखता नहीं, तब तक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अभी ओरेकल का रिजल्ट आया, नैस्डैक धाराशायी हो गया, नैस्डैक 100। क्यों? क्योंकि बड़ी आईटी कंपनी है ओरेकल, एआई वाली बड़ी कंपनी है। नैस्डैक के अंदर में साले टेक एआई वाले स्टॉक्स हैं। अब ओरेकल का रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया, उम्मीद से खराब रिजल्ट आया। सारी कंपनी एआई बबल का फिर से डर उभर के आने लगा कि कहीं जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना प्रॉफिट निकल के ना आए। अब उसको देखो, आज हमारे यहाँ आईटी इंडेक्स मार्केट ग्रीन था सुबह में, अभी पता नहीं क्या है, सुबह में मार्केट ग्रीन था, लेकिन आईटी इंडेक्स हमारा वीक है। सिर्फ एक ओरेकल कंपनी के रिजल्ट ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर भी आईटी इंडेक्स को गिरा दिया, इंडिया के अंदर भी आईटी इंडेक्स को खराब करके रखा हुआ। तो एक बार कुछ निकल के आता है, भयंकर सा रिएक्शन हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। ये सब चीज चल रही है, और यही अनसर्टेनिटी इसी को कहते हैं। और स्टॉक मार्केट का रूल ही है, अनसर्टेनिटी में जो भयंकर तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, जब सर्टेनिटी का माहौल आता है तो वो भयंकर तरीके से पैसे बनाता है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी इसके बारे में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।